केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। उन्होंने यहां के बीदर में 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस गरोटा गांव में एक निजाम ने सैकड़ों लोगों को इसलिए मार डाला था क्योंकि उन्होंने 2.5 फीट ऊंचा तिरंगा फहरा दिया। आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूं कि इसी जमीन पर हमने 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जो किसी से छिपेगा नहीं। शाह ने गरोटा शहीद मेमोरियल का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि इसी जमीन पर उन अमर शहीदों के नाम का स्मारक भी बनाया गया। यहाँ बना सरदार पटेल का 20 फीट ऊंचा स्टैचू इस बात का प्रतीक होगा कि हैदराबाद के निजाम को हटाने में हमारे पहले गृह मंत्री ने कितनी अहम भूमिका निभाई। तब जाकर यह इलाका, यह बीदर भारत का हिस्सा बन पाया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। गृह मंत्री ने कहा कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को अब तक दिया जा रहा आरक्षण संविधान के मुताबिक नहीं था। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने अपने ध्रुवीकरण की राजनीति के चलते अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था। भाजपा ने इसे खत्म करके वक्का लीगा और लिंगायत समुदायों को दिया है। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई और हैदराबाद मुक्ति के युद्ध के शहीदों को कभी सम्मान नहीं दिया। अगर सरदार पटेल यहाँ पर नहीं आते तो हैदराबाद और बीदर को कभी आजादी नहीं मिलती। गृह मंत्री का 2 दिन में ये दूसरा कर्नाटक दौरा है। इससे पहले उन्होंने बेंगलुरु में ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी की रीजनल कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया था। रायचूर में रैली में अमित शाह ने कहा कि हाल ही में पूर्वोत्तर में चुनाव हुए। यहाँ किसी राज्य में कांग्रेस को 5 से ज्यादा सीटें नहीं मिली, जबकि एनडीए ने तीनों राज्यों में सफलता पाई। मैं रायचूर के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि शहर में विकास के लिए भाजपा को वोट दे। भाजपा सांसद अमित शाह ने पिछले शुक्रवार को कर्नाटक के बीदर में विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। बता दें कि शाह ने यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार से राज्य का तेजी से विकास होगा। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है। उससे पहले वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव नजदीक होने के वजह से कर्नाटक में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे काफी बढ़ गए हैं। कर्नाटक में फिलहाल भाजपा की ही सरकार है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।